गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त सी वीडियो। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं क्या है वो वीडियो। वो वीडियो होने वाली है इंपॉर्टेंट वर्ड्स के ऊपर। ये वो सारे शब्द हैं जिनके बिना आप अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बोल सकते। जी हाँ, ये सारे के सारे शब्द आपको जानने ही पड़ेंगे, तभी तो आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो चलिए शुरू करें आज की वीडियो। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो यानी कि जो भी नई अंग्रेजी की क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये क्लास और इसके ऐसे ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से आज की वीडियो। सबसे पहला शब्द जो है वो है यू। YOU, यू। जी हाँ, YOU, यू। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तुम या आप। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी जब हम लोग बोलते हैं तो हमारे पास अपने बड़ों से बात करने के लिए एक शब्द है, वो है आप। और अपने छोटों से या अपने हम उम्र के लोगों से बात करने के लिए हमारे पास एक शब्द है, दैट इज तुम। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में हमारे पास सिर्फ एक शब्द है, वो है यू। चाहे आप बड़ों से बात करें, चाहे आप छोटों से बात करें, चाहे आप हम उम्र यानी कि आपके दोस्तों से या आपके सेम एज ग्रुप के लोगों से बात करें, तो आप उनको संबोधित यू करके ही करते हैं, यू बोल करके ही संबोधित करते हैं। क्लियर है? और हिंदी में इसका मतलब क्या हो जाता है? तुम या आप। दोनों ही जगह पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे? यू। इस्तेमाल कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ के निवासी हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ के निवासी हैं या तुम कहाँ के निवासी हो। ठीक है, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के निवासी हैं या तुम कहाँ के निवासी हो। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। यू का हिंदी में जैसे हमारे पास यू के लिए शब्द क्या हुआ? तुम और आप। लेकिन यू का एक और मतलब होता है। आप वहां पे कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं चलिए देखिए। तुम सब जब आपको बोलना हो, आप सब बोलना हो या आप लोग बोलना हो, तो भी आप यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करेंगे चलिए देखिए। यू गाइज कैन गो, आप लोग जा सकते हैं या तुम सब जा सकते हो या आप सब जा सकते हैं। यू गाइज कैन गो, आप लोग जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। ही जो है, ही का मतलब होता है वह। ये किसी इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। ही का मतलब होता है वह, लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ही का मतलब तो वह होता है, किसी इंसान के लिए होता है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए इस्तेमाल होगा। मेल मेंबर्स मतलब पुरुष। जी हाँ, जब भी आप किसी पुरुष को संबोधित कर रहे हैं, किसी मेल मेंबर से के बारे में बात कर रहे हैं या उनसे बात कर रहे हैं, तो आप ही शब्द का इस्तेमाल करेंगे। HE, ही शब्द का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? इस्तेमाल देखिए। ही इज अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है। ही इज अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है। यहाँ पे ही इज अ गुड गर्ल नहीं होगा, वो बहुत गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ही क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ही जो है वो किसके लिए संबोधित होता है? वो लड़के के लिए संबोधित किया जाता है। ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है या वह अच्छा लड़का है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। शी का मतलब भी देखिए वह होता है। शी का मतलब भी क्या होता है? वह होता है। लेकिन फर्क क्या है फिर? फर्क यह है कि शी जो है वो फीमेल के लिए यूज होता है, यानी कि महिला के लिए यूज होता है या लड़की के लिए यूज होता है। महिला को जब आपको संबोधित करना हो तो आप शी का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? कैसे इस्तेमाल करेंगे चलिए देखें। शी इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। शी इज अ गुड बॉय नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो शी इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है या वह अच्छी लड़की है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए बढ़ते हैं आगे। हिज, अब देखिए हिज का मतलब होता है उसका या उसकी। हिज का क्या मतलब होता है? उसका या उसकी। पर हिज जो है वो हमेशा हमेशा हमेशा, गांठ बांध लीजिए इस चीज को, हिज जो है वो हमेशा मेल मेंबर के लिए यूज होगा। किसके लिए इस्तेमाल होगा? मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल देखिए कैसे इस्तेमाल होगा। दैट इज हिज कार, वह उसकी कार है। दैट इज हिज कार, यह उसकी कार है या वह उसकी कार है। ठीक है,
तो कैसे पता चला यहाँ पे? क्योंकि हमने बोला है हिज कार, तो ये अंडरस्टूड है सामने वाले को आप किसी पुरुष की बात कर रहे हैं, मतलब किसी पुरुष की कार की बात कर रहे हैं आप, है ना। जो कार है वो किसकी है, किससे बिलोंग करती है? किसी पुरुष से बिलोंग करती है, मतलब किसी मेल मेंबर की वो कार है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग को कैसे पता चला कि मेल मेंबर की कार है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था हिज। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। आई का मतलब है, किसको नहीं पता? आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब क्या होता है? मैं। इस्तेमाल देखिए, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। अब मार्केट का मतलब बाजार होता है। अंग्रेजी अगर बोलनी है तो वोकैबुलरी यानी कि शब्दावली आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर अभी तक आपने शब्दों को सीखना शुरू नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, शब्दों को सीखिए, तभी अंग्रेजी बहुत अच्छे से बोल पाएंगे। अब भाई शब्द कहाँ से सीखें? तो चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी शब्दावली की वीडियोस यानी कि वोकैबुलरी की वीडियोस अवेलेबल हैं, तो जाइए उनको देखिए, पर ये वीडियो पहले खत्म करिए, है ना। चलिए, आई एम गोइंग टू द मार्केट। मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट का मतलब बाजार होता है। मैं बाजार जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू द मार्केट। चलिए बढ़ते हैं आगे। वी का मतलब क्या होता है? WE पढ़ते हैं इसको, WEV, वी पढ़ते हैं इसको। क्लियर? इसका मतलब होता है हम या हम लोग। हम या हम लोग मतलब एक से ज्यादा लोगों की जब बात हो रही हो तब वहां पे वी का इस्तेमाल होता है। WEV का इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल करेंगे? चलिए देखें। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, या हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, दोनों हो सकता है, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं या हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, क्रिकेट जो खेलते हैं कितने प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट में? 11 लोग होते हैं, तो वहां पे एक इंसान तो है नहीं, तो वी का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब जब एक से ज्यादा लोग हों तो हम लोग हमेशा वी का इस्तेमाल करते हैं। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, देखिए स्पोर्ट भी कौन सा है? क्रिकेट है। क्रिकेट में बहुत सारे लोग होते हैं। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं या हम क्रिकेट खेल रहे हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। योर का क्या मतलब होता है? योर का मतलब होता है आपका या तुम्हारा। योर का क्या मतलब होता है? आपका या तुम्हारा। जैसे मैंने बताया शुरू में ही आपको कि हम लोग हम उम्र के लोगों को बोलने के लिए तुम का इस्तेमाल करते हैं और बड़ों को बोलने के लिए आप का इस्तेमाल करते हैं, और उसकी अंग्रेजी होती है क्या? उसकी अंग्रेजी होती है यू। तो यू से ही ये शब्द बना है योर। योर भी जो है वो आपका या तुम्हारा को डिनोट करता है। अगेन से, आपका मतलब हिंदी में हमारे पास दो शब्द हैं, आपका और तुम्हारा। आपका मतलब आप बड़े से बात कर रहे हैं, तुम्हारा मतलब आप छोटों से बात कर रहे हैं या सेम एज ग्रुप के लोगों से बात कर रहे हैं। तो हिंदी में हमारे पास अगेन से दो शब्द हैं, लेकिन अंग्रेजी में एक ही शब्द है, दैट इज योर। YOUR, योर। चलिए इस्तेमाल देखिए। वेयर इज योर कार, तुम्हारी कार कहाँ है? वेयर इज योर कार, तुम्हारी कार कहाँ है, या आपकी कार कहाँ है? कैसे बोल सकते हैं इसको? वेयर इज योर कार, तुम्हारी कार कहाँ है या आपकी कार कहाँ है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। माई का मतलब होता है मेरा या मेरी, दोनों ही जगहों पे ये इस्तेमाल होगा। माई का मतलब क्या हो जाता है? मेरा या मेरी। इस्तेमाल देखिए। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। माइन मतलब मेरा या मेरी। अब भाई तो माई का मतलब भी मेरा मेरी, माइन का मतलब भी मेरा मेरी, ये मैम क्या बता रही है समझिए। माइन जो है वो पॉजिटिवनेस को दिखाता है आपका, ठीक है। माइन क्या दिखाता है? MINE, माइन क्या दिखाता है? पॉजिटिवनेस को दिखाता है। अब पॉजिटिवनेस क्या होती है ये तो नया टर्म बता दिया मैम ने। समझिए, किसी चीज को जब आप हक से और एकदम इस तरीके से अपना बता रहे हैं जैसे आप उसको किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, है ना, एक अजीब सी उसको बोलते वक्त एक अजीब सी फीलिंग आ रही है कि नहीं ये मेरी है, मतलब इस तरीके से आप पूरे हक जता करके बिल्कुल पॉजिटिव होकर के बोल रहे हैं उस चीज को लेकर के, तब माइन का इस्तेमाल होता है। MINE, माइन का इस्तेमाल होता है। कैसे? एग्जाम्पल देखिएगा, बड़े अच्छे से समझ में आएगा।
दिस फोन इज माइन, यह फोन मेरा है। दिस फोन इज माइन, यह फोन मेरा है। मतलब जैसे वो फोन आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि फोन फेंका हुआ था और आपने बोला हाँ वो फोन मेरा है, इस तरीके से, ऐसा नहीं है। ये फोन मेरा है, ये क्या दिखा रहा है? आपका एक हक दिखा रहा है, एक पॉजिटिवनेस दिखा रहा है आपका, है ना। सो दिस फोन इज माइन, यह फोन मेरा है। चलिए बढ़े आगे। आवर, आवर का मतलब होता है हमारा। आवर का क्या मतलब होता है? आवर का मतलब होता है हमारा। कैसे इस्तेमाल करेंगे? दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है। दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आवर्स, आवर्स का मतलब होता है हमारा। फिर आवर का मतलब भी हमारा होता है, आवर्स का मतलब भी हमारा होता है। लेकिन देखिए आवर्स जो है अगेन से क्या दिखाता है? पॉजिटिवनेस दिखाता है, ठीक है। आवर जो है वो तो ये एक नॉर्मल सा हो गया कि हाँ दिस इज आवर, मतलब ये हमारा है। आवर्स जब हम लोग बोल रहे हैं तब ये एक पॉजिटिवनेस दिखा रहा है। कैसे? एग्जाम्पल में देखिए, दिस हाउस इज आवर्स, यह घर हमारा है। दिस हाउस इज आवर्स, यह घर हमारा है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। हिम, हिम का मतलब होता है उसे या उनको। हिम का मतलब क्या होता है? उसे या उनको। चलिए इस्तेमाल देखिए। लेट हिम कम, उसे आने दो। लेट हिम कम, उसे आने दो। क्लियर है? अब देखिए हिम का इस्तेमाल भी हमेशा मेल मेंबर के लिए होगा। किसके लिए होगा? हिम का इस्तेमाल हमेशा किसके लिए होगा? मेल मेंबर के लिए होगा। हर, हर जो है वो फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी, इसका भी मतलब उसका या उसकी होता है, लेकिन हर जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होगा? हमेशा 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 फीमेल के लिए, महिला के लिए इस्तेमाल होगा हर। कैसे इस्तेमाल होगा? चलिए देखें। लेट हर कम, उसे आने दो। जब आप बोलते हैं लेट हिम कम तो सामने वाला समझ जाता है आप किसी मेल मेंबर की बात कर रहे हैं, किसी पुरुष की बात कर रहे हैं, है ना। लेट हर कम, यानी कि जैसे आप बोलते हैं कि लेट हर कम तो सामने वाला समझ जाता है कि आप किसी महिला की बात कर रहे हैं। तो हर जो है HER, हर, वो महिला को डिनोट कर रहा है, ठीक है, कि आप महिला के बारे में बात कर रहे हैं। और हिम को HIM, हिम क्या डिनोट कर रहा है? कि आप किसी पुरुष की बात कर रहे हैं। सो लेट हर कम यानी कि उसे आने दो, मतलब किसी महिला की बात कर रहे हैं आप। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। हर, हर का दो यूजेज होता है, एक बता दिया उसका उसकी, और दूसरा है उसे या उसको। दूसरा है उसे या उसको। कैसे? चलिए देखें। टॉक टू हर, उससे बात करो। टॉक टू हर, उससे बात करो। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। मी, मी का मतलब होता है मुझे। मी का मतलब क्या होता है? मुझे। इस्तेमाल देखिए। गिव मी दैट पेन, मुझे वह कलम दे दो। गिव मी दैट पेन, मुझे वह कलम दे दो। मुझे वह कलम दे दो। क्लियर है? गिव मी दैट पेन। अस, अस का मतलब होता है हमको या हमें। अस का क्या मतलब होता है? हमको या हमें। मतलब अस का मतलब होता है आप ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, हमको या हमें। कैसे? चलिए इस्तेमाल देखें। लेट अस गो, हमें जाने दो। लेट अस गो, हमें जाने दो। जैसे ही आप बोलते हैं ना लेट अस गो, लेट अस गो, मतलब क्या क्या होता है इसका? कि हमें, मतलब आप अपनी बात सिर्फ नहीं कर रहे हैं, आप आपके साथ जो लोग हैं उनकी भी बात कर रहे हैं। लेट अस गो, हमें जाने दो। चलिए बढ़े आगे। इट, इट का मतलब होता है यह। इट का क्या मतलब होता है? यह। इस्तेमाल कैसे करेंगे? इट इज गुड, यह अच्छा है। इट इज गुड, यह अच्छा है। इट्स, इट्स का मतलब होता है इसका। इट्स का क्या मतलब होता है? इसका। देखिए दो तरह के इट्स होते हैं, एक ITS होता है, एक IT'(S) होता है। वो भी मैं आगे बताऊंगी, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। इट्स, यहाँ पे देखिए अपोस्ट्रोफी नहीं लगा हुआ है। अपोस्ट्रोफी इसको बोलते हैं, वो जो दो शब्दों के बीच में ऊपर में एक छोटा सा कॉमा आता है ना, उसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी, ठीक है। इसमें अपोस्ट्रोफी नहीं लगा हुआ है तो ITS इट्स हो गया ये। इसका मतलब होता है इसका। इस्तेमाल देखिए। इट्स टेस्ट इज स्पाइसी, इसका स्वाद मसालेदार होता है। इट्स टेस्ट इज स्पाइसी। मान के चलिए आप किसी को कुछ खाने के बारे में बता रहे हैं तो आप स्पेशलिटी बता रहे हैं क्या? कि ये थोड़ा तीखा होता है, थोड़ा मसालेदार होता है, मतलब इसका टेस्ट जो है वो मसालेदार होता है। तो इट्स टेस्ट इज स्पाइसी। स्पाइसी का मतलब होता है मसालेदार। अगेन से वोकैबुलरी की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अंग्रेजी के लिए, तो ये सारी वोकैबुलरी ऑलरेडी कराई हुई है चैनल पे। गो एंड विजिट, देखिए ये सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी, और नहीं मिलती है तो व्हाट्सअप करिए, भेज दी जाएंगी। इट्स टेस्ट इज स्पाइसी, इसका स्वाद मसालेदार होता है। इट्स, इट्स का मतलब होता है यह है। देखिए यहाँ पे ऊपर में अपोस्ट्रोफी S लगा हुआ है ना, देखिए अपोस्ट्रोफी उस छोटे से कॉमा को कहते हैं जो यहाँ पे लगा हुआ है। क्लियर है? तो इट्स
का मतलब होता है IT' का मतलब होता है यह है। इस्तेमाल देखिए, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। ये बेसिकली करंट सिचुएशन या करंट सिनारियो को दिखा रहा है। जो चीज हो रही होती है उसके बारे में बता रहा होता है। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। देम, देम का मतलब होता है उन्हें। देम का क्या मतलब होता है? उन्हें। इस्तेमाल देखिए, टेल देम, उन्हें बताओ। टेल देम, उन्हें बताओ। क्लियर है? देयर, देयर मतलब होता है उनका। देयर मतलब होता है उनका। देखिए, देयर दो तरह का होता है। ऑलरेडी इसके पहले जो वीडियोस आई हैं उसमें मैंने दोनों का डिफरेंस बता रखा है, फिर भी बता देती हूँ। देयर का मतलब होता है THEIR वाला जो देयर होता है, इसको ना आप ऐसे याद रखिए, IR वाला देयर और ER वाला देयर, ठीक है, आसानी होगी। THEIR वाला देयर जो होता है उसका मतलब होता है उनका। क्या मतलब होता है? उनका। कैसे इस्तेमाल देखिए, देयर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली, उनका परिवार दिल्ली जा रहा है। देयर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली, उनका परिवार कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है। सो उनका, देयर मतलब उनका। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। योर्स, योर्स का मतलब होता है तुम्हारी या तुम्हारा, ठीक है। योर्स का क्या मतलब होता है? तुम्हारा या तुम्हारी या आपका या आपकी। जैसे मैंने बताया यू का मतलब तुम आप, वैसे योर्स का भी क्या मतलब हो जाएगा? तुम्हारा तुम्हारी या आपका आपकी। क्लियर है? इस्तेमाल देखिए, दिस पेन इज योर्स, यह कलम तुम्हारी है। दिस पेन इज योर्स, यह कलम तुम्हारी है। या फिर आप क्या बोल सकते हैं? दिस पेन इज योर्स, यह कलम आपकी है। दिस पेन इज योर्स, यह कलम आपकी है। या तो आप बोलेंगे दिस पेन इज योर्स यानी कि यह कलम तुम्हारी है, या दिस पेन इज योर्स, यह कलम आपकी है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। हर्स, हर्स का मतलब होता है उसका या उसकी। हर्स का क्या मतलब होता है? उसका या उसकी। चलिए इस्तेमाल देखिए, दिस इज हर्स, यह उसका है। दिस इज हर्स, यह उसका है। लेकिन हर्स का मतलब क्या हो गया? किसके बारे में बात हो रही है? फीमेल के बारे में बात हो रही है। और HERS, हर्स मतलब पॉजेसिवनेस दिखा रहा है यहाँ पे। क्लियर है? दे, दे का मतलब होता है वे। दे का क्या मतलब होता है? वे। इस्तेमाल देखिए, दे लाइक टू ईट राजमा, वे राजमा खाना पसंद करते हैं। दे लाइक टू ईट क्या? राजमा। वे राजमा खाना पसंद करते हैं। कौन? वे, यानी कि दे। दे लाइक टू ईट राजमा, वे राजमा खाना पसंद करते हैं। माई सेल्फ यानी कि मैं खुद। माई सेल्फ यानी कि मैं खुद। इस्तेमाल देखिए, आई कुक फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए खाना खुद बनाती हूँ। आई कुक फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए खाना खुद बनाती हूँ। क्लियर है? माई सेल्फ मतलब मैं खुद, मतलब मैं खुद। आई कुक फॉर माई सेल्फ, मैं खुद के लिए खाना बनाती हूँ या मैं अपने लिए खाना खुद बनाती हूँ। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। योर सेल्फ यानी कि तुम खुद या आप खुद। जैसा कि मैंने बताया, यू का मतलब यू योर, उसी से बना, यू का मतलब तुम और आप, उसी से बना है योर सेल्फ, तुम खुद या आप खुद। चलिए इस्तेमाल देखिए, यू डू इट योर सेल्फ, आप इसे खुद करें या तुम इसे खुद करो। दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम इसे खुद करो, यू डू इट योर सेल्फ। आप इसे खुद करें, यू डू इट योर सेल्फ। इंग्लिश दोनों में सेम रहेगा। एक लाइन आप बोल रहे हैं किसके लिए? अपने से बड़ों के लिए, आप इसे खुद करें या आप अपना काम खुद करें। एक बोल रहे हैं आप अपने दोस्तों के लिए या छोटों के लिए कि तुम इसे खुद करो, यू डू इट योर सेल्फ। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। हिमसेल्फ यानी कि वह खुद। हिमसेल्फ, वह खुद। लेकिन यहाँ पे हिम लगा हुआ है, मतलब मेल मेंबर की बात हो रही है। ही डिड इट हिमसेल्फ, यह उन्होंने खुद किया। ही डिड इट हिमसेल्फ, यह उन्होंने खुद ने किया। क्लियर है? मत हिम लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब मेल मेंबर की बात हो रही है। हर सेल्फ यानी कि वह खुद, मतलब दोनों का सेम। हिमसेल्फ का भी वह खुद, हर सेल्फ का भी वह खुद। फर्क वही फर्क है। हर सेल्फ मतलब फीमेल की बात हो रही है, महिला की बात हो रही है। शी डिड इट हर सेल्फ, यह उन्होंने खुद किया। शी डिड इट हर सेल्फ, यह उन्होंने खुद ने किया। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। इटसेल्फ, इटसेल्फ का मतलब होता है खुद। इटसेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद। कैसे? इस्तेमाल देखिए, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास खुद को दोहराता है।
हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। रिपीट्स का मतलब क्या होता है? दोहराना। हिस्ट्री का मतलब इतिहास, रिपीट्स का मतलब दोहराना, इटसेल्फ मतलब खुद को। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास खुद को दोहराता है। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। आवरसेल्व्स यानी कि हम खुद, आवरसेल्व्स यानी कि हम खुद। वी डू आवर वर्क आवरसेल्व्स, हम अपना काम खुद करते हैं। वी डू आवर वर्क आवरसेल्व्स, हम अपना काम खुद करते हैं। कैसे करते हैं? खुद करते हैं। आवरसेल्व्स, खुद करते हैं, आवरसेल्व्स। वी डू आवर वर्क आवरसेल्व्स। देमसेल्व्स यानी कि वे खुद, देमसेल्व्स यानी कि वे खुद। कैसे इस्तेमाल देखिए। दे क्लीन देयर हाउस देमसेल्व्स, वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं। दे क्लीन देयर हाउस देमसेल्व्स, वे खुद, देमसेल्व्स वे खुद। दे क्लीन देयर हाउस देमसेल्व्स, वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं। क्लियर? सो ये थी आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके बिना आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन क्या ये शब्द सिर्फ स्पोकन के लिए इंपॉर्टेंट है? जी नहीं, ये शब्द जो हैं ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। अब ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट्स और स्पोकन के सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही वीडियो में घुसा दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर भी आपके हल्के से ज्ञान के लिए मैं आपको थोड़ा इसको बता देती हूँ। दैट इज कि जैसे मैंने डिस्कस किया आपसे कि ये जो सारे वर्ड्स हैं ये प्रोनाउंस हैं, ठीक है। ये सारे कैसे जो शब्द है वो क्या है, आपको सब्जेक्टिव केस में जैसे कैसा है देखिए। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। सेकंड पर्सन सिंगुलर, ये यहाँ पे ये जो आपको लेफ्ट साइड में लाइन दिख रही है ब्लू वाली, ये वाली, और ऊपर में येलो वाली लाइन है जो इन सारे शब्दों को डिनोट करती है, ठीक है। पहला जो है वो सब्जेक्टिव केस में है। देखिए सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन में जो है वो आई है, और आई के साथ ये फिर ऑब्जेक्टिव केस में क्या बन जाता है? मी। पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या बन जाता है? माई। पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या बन जाता है? माइन। और रिफ्लेक्सिव केस में क्या बन जाता है? माई सेल्फ। सेकेंड पर्सन क्या है? यू। ऑब्जेक्टिव केस में क्या बन जाता है? यू। ऑब्जेक्टिव केस में ये यू ही रह जाता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या बन जाता है? योर बन जाता है। पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या बन जाता है?